गुजरात में 12वीं कॉमर्स के छात्रों के लिए 4 मार्च को होने वाले अकाउंट्स के पेपर से पहले एक अनुभवी शिक्षक ने 80 से ज्यादा अंक लाने की रामबाण टेक्निक बताई है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। गुजरात में 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए 4 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है। इस परीक्षा से पहले अनुभवी शिक्षक जिगर सर ने एक खास रणनीति साझा की है, जिससे छात्र 80 से ज्यादा अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले मिलने वाली 2 दिनों की छुट्टी का सही उपयोग किया जाए। अकाउंट्स पेपर के भाग 1 से 70 अंक के प्रश्न आएंगे, इसलिए सेक्शन ई, बी, सी और डी को 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश करें, जबकि सेक्शन ई और एफ के लिए 2 घंटे का समय दें। शिक्षक ने यह भी सलाह दी कि सिर्फ रट्टा मारने की बजाय समझकर पढ़ाई करें और मेहनत के साथ अभ्यास करें। सही रणनीति अपनाने से अच्छे अंक पाना बिल्कुल संभव है। अभी ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया था, उसके तहत ही एग्जाम कंडक्ट हो रही है आज भी। और जो नेक्स्ट कॉमर्स की जो एग्जाम होने वाली है, वो कॉमर्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसकी एग्जाम है, वो सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स कॉमर्स का एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप कॉमर्स ले रहे हो ना, तो आप अकाउंट अपनी लाइफ में कभी उसको आप दूर नहीं कर पाओगे। तो ये अकाउंट के पेपर के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी रहेगी। आपको एग्जाम में बहुत बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सबसे पहले एक तो टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे वहां पे मिलते हैं। 3 घंटे में नॉर्मली ऐसा होता है कि अकाउंट का पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हो कि सेक्शन ए, बी, सी और डी, जो फर्स्ट 4 सेक्शन है, वो आप 1 घंटे या फिर 1 घंटे और 10 मिनट में कंप्लीट कर लो। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास 2 सेक्शन बचे हैं, ई और एफ, जो अराउंड 46 मार्क्स का है, वो रिमेनिंग 2 आवर में कंप्लीट कर लो। अगर ये प्लानिंग से चलोगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, 2 दिन में हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। अकाउंट सब्जेक्ट में नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, उसमें क्या करते हैं कि वो एग्जाम्पल को ऐसे रिफर करते हैं, देखते हैं सिर्फ। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रिफर करने की वजह आप उसको सम कैलकुलेशन करके अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 2-3 दिन का टाइम है, बहुत इनफ टाइम है। हमको पता है हमारे पास 2 पार्ट है यहाँ पे बुक में, पार्ट 1 और पार्ट 2। बट अगर सिर्फ पार्ट 1 को भी फोकस कर लो ना, तो उसमें से अराउंड 72 मार्क्स का हमारे पास कवरेज हो जाएगा। 100 में से अगर 70 मार्क्स का कवरेज कर रहा है पार्ट 1, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इनफ टाइमिंग है 2-3 दिन का, जो आप रिवाइज कर सकते हो। बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम बोर्ड की हो रही है, वो एक नॉर्मली एग्जाम की तरह ही ले। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। अब 12th में हो, दैट मीन्स 1st to 12th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारी एग्जाम दी रखी है। हर साल 3-3, 4-4 एग्जाम आप देते हो, वैसे ही ये बोर्ड की एग्जाम है। बट ये याद रखना है कि जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसका जो रिजल्ट होगा ना, वही आपको यहाँ पे कंसीडर करेगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एज वी नो दैट कि जब 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें भी लास्ट फाइनल में सपोज पर्टिकुलर कोई क्रिकेटर खेल रहा है, MS धोनी सपोज खेल रहा है, तो वही याद रहेगा कि आपके फाइनल एग्जाम में क्या रिजल्ट है। आप स्कूल की फर्स्ट एग्जाम में क्या रिजल्ट आ रहे हो, सेकंड एग्जाम में क्या रिजल्ट आ रहे हो, वो मायने नहीं करता। आपका इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, जब ये फाइनल मैच है समझो आपकी, तो फाइनल मैच के आपको मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट होगा, लाइफ टाइम के लिए आपके पास डिग्री रहेगी, जिसके ऊपर आपका स्कोर लिखा जाएगा अकाउंटिंग का।